हाय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे कम्यूटेड लीव की और लीव नॉट ड्यू की। कम्यूटेड लीव जो है ये दी जाती है, हाफ पे लीव जो एम्प्लॉई ने अर्न की होगी उसी तक महदूद है, और दी जाती है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर कोर्स ऑफ स्टडी एक एम्प्लॉई को लेना पड़ेगा सर्विस के दौरान तो 90 डेज़ की कम्यूटेड लीव उसको दी जाती है। कम्यूटेड लीव लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के तौर पर इस्तेमाल की नहीं जा सकती है, जैसे कि हमने देखा था अर्नड लीव में। कम्यूटेड लीव जितनी हम लेंगे उसका डबल जो है वो हम हाफ पे लीव जो अर्न की होती है एम्प्लॉय ने उससे हम डिडक्ट करते हैं, डेबिट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक एम्प्लॉय ने 10 दिन की कम्यूटेड लीव ली होगी, 10 दिन की कम्यूटेड लीव लेगा एक एम्प्लॉय, तो उसके हाफ पे लीव में से 20 डेज हम डिडक्ट करेंगे। ऐसे ही अगर 30 दिन कोई लेगा तो 60 दिन डिडक्ट होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर एम्प्लॉय क्विट करता है सर्विस, लेकिन लीव लेने के बाद क्विट करता है सर्विस लेकिन वापस ड्यूटी पे नहीं ज्वाइन करता है, तो उसकी जो कम्यूटेड लीव थी वो कैंसिल की जाती है और उसको ट्रीट किया जाता है हाफ पे लीव। और अगर उसने कोई एक्सेस लीव ली होगी ऑन अकाउंट ऑफ दिस तो उसका सैलरी भी वैसे ही रिकवर किया जाएगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट एक एम्प्लॉई की जो इल हेल्थ है उसकी बिना पे वो रिटायरमेंट लेता है या क्विट करता है सर्विस, तो उस वक्त उसका लीव सैलरी जो है रिकवर नहीं होता है अगर उसने एक्सेस लिया भी होगा। कम्यूटेड लीव तब भी दी जा सकती है एक एम्प्लॉय को अगर उसको अर्नड लीव ड्यू होगा भी, तब भी वो कम्यूटेड लीव ले सकता है। एक टेम्परेरी एम्प्लॉय को हाफ कम्यूटेड लीव तब दी जा सकती है जबकि उसका जो एम्प्लॉयर होगा वो सेटिस्फाई होगा कि ये एम्प्लॉय जो है ये वापस ज्वाइन कर सकता है ये लीव अर्न करने के बाद। लेकिन अगर ये टेम्परेरी एम्प्लॉय जो होगा इसको इनकेपेसिटेट करेगा कोई मेडिकल अथॉरिटी, तो उस बिना पे इस एम्प्लॉय को ये कम्यूटेड लीव नहीं दी जा सकती। हाफ पे लीव अगर कन्वर्ट करनी होगी कम्यूटेड लीव में तो हम कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो उसका हाफ पे लीव होगा वो डबल डिडक्ट होगा। अगर कम्यूटेड लीव इस बंदे ने ली होगी 20 दिन की तो इसके हाफ पे लीव अकाउंट में से 40 दिन के डेज डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लीव नॉट ड्यू की। जैसे नाम ही से ये पता चलता है कि ये जो लीव है ये इंसान को, एक एम्प्लॉई को ड्यू नहीं होती है। लेकिन ड्यू कैसे बनती है? ये बनती है जितनी हाफ पे लीव ये अर्न करेगा सब्सिक्वेंटली आगे सर्विस में, तो जितनी ये कर सकता है, तो अंदाजे के तौर पर जितनी ये डेज अर्न कर सकता है हाफ पे लीव, उसी हिसाब से इसको लीव नॉट ड्यू दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक एम्प्लॉई होगा, उसकी सर्विस 2 साल की होगी फॉर एग्जांपल, तो वो हर साल में 20-20 दिन अर्न करेगा, तो 2 साल में उसके 40 डेज बन जाएंगे। तो ये 40 डेज जो है ये लीव नॉट ड्यू ये एम्प्लॉय जो है अर्न कर सकता है, या उसको ये लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है एडवांस। ये क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय को भी दी जा सकती है, परमानेंट एम्प्लॉय को भी दी जा सकती है। लेकिन जैसे हमने बात की थी कम्यूटेड लीव की, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट नहीं दे सकते हैं हम किसी रिटायरिंग एम्प्लॉय को। पूरी सर्विस में 360 दिन की लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है, लेकिन विद मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट ना हो तो 180 डेज़ की लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है एक एम्प्लॉय को। एक टाइम में 90 डेज़ की लीव नॉट ड्यू एक एम्प्लॉय को दी जा सकती है। अगर एम्प्लॉय की जो सस्पेंशन पीरियड है, लीव उसको माना जाए या उसको लीव तस्वर किया जाए हायर अथॉरिटी की तरफ से, तो ये लीव नॉट ड्यू हम उसको नहीं अलो कर सकते हैं। ये कन्वर्जन जो है ना लीव नॉट ड्यू में नहीं हो सकता है। एक टेम्परेरी एम्प्लॉय को लीव नॉट ड्यू तब दी जा सकती है जब वो किसी खास मर्ज में मुब्तला हो, जैसे अल्लाह ताला बचाए टीबी हो, लेप्रोसी हो, कैंसर हो या मेंटल इलनेस हो, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसने 1 साल की जो सर्विस है वो
उसकी मियाद जो है वो उसने मुकम्मल की होनी चाहिए। लीव नॉट ड्यू हम डेबिट करते हैं हाफ पे लीव से, लेकिन उस हाफ पे लीव से जो एम्प्लॉई अर्न करेगा आगे जाके सर्विस में। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर एम्प्लॉय के 2 साल है तो 40 दिन उसके हाफ पे लीव बनते हैं, तो इन 40 दिन में से डेबिट करेंगे लीव नॉट ड्यू। अगर एम्प्लॉई रिटर्न नहीं करेगा ड्यूटी ये लीव नॉट ड्यू अवेल करने के बाद, तो इसका जो एक लीव नॉट ड्यू है कैंसिल किया जाता है। और रिटायरमेंट जो है या रिजिग्नेशन जो वो देगा, तो उसका वो लिया जाएगा तब से जब से उसने ये लीव ली होगी। ऐसे ही लीव नॉट ड्यू जो है, इसमें रिकवर की जाती है सैलरी एक एम्प्लॉय की जो रिज़ाइन करेगा या रिटायर होगा इस लीव अर्न करने से पहले ही, तो उसका लीव सैलरी उस एक्सटेंड तक हम रिकवर कर सकते हैं। और लेकिन अगर एम्प्लॉई किसी इल हेल्थ की वजह से रिटायर होता है, रिज़ाइन होता है या नहीं ज्वाइन कर पाता है ड्यूटी या डेथ की वजह से, तो उस हाल में हम उसकी लीव सैलरी जो है रिकवर नहीं करते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।